तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस 4 दिन में ही अपने सीएम का चुनाव कर लेती है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को बनाया गया है। वो अपना कार्य भी शुरू कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अभी तक ये चुनाव नहीं कर पाई है कि जिन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है वहां आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और आज हम जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम पेज का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है। कांग्रेस कैसे इतने कम टाइम में सीएम चुनी ही और साथ में शपथ भी दिलवा दी, और क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से वो सीएम चुन भी नहीं पाते हैं। और आप देखे होंगे राजस्थान में एक मर्डर भी हो गया है और वहाँ पे अभी कोई दूसरी सरकार आई नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब होती है इन सब चीज़ों पर। तो इन पर चर्चा करेंगे आज। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इतना ज़्यादा समय अपने चेहरे को चुनने के लिए इसलिए लगाती है जिससे कि उनका चेहरा हाईलाइट हो जाए। जैसे अभी अभी हम लोग देख रहे हैं बाबा बालकनाथ, वो मतलब हर जगह हम जहाँ भी देख रहे हैं वो ट्रेंडिंग है। बालकनाथ को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है कि अब अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी एक अलग ही पहचान होगी, बच्चा बच्चा उनको पहचानेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि वो इतना समय लेती है। पहली चीज़ तो इससे सस्पेंस बना रहता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। फिर वो आखिरी में एक ऐसा चेहरा लेके आते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा सीट्स दिला सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। बीजेपी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं करेगी जिसका असर उनके लोकसभा चुनाव पर पड़े। बिल्कुल, बीजेपी का ये हमेशा से रणनीति रहा है कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे उत्तर प्रदेश का, अगर आप तब की वीडियो उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि हमेशा से बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसे चेहरे को चमकाती है जो कि उनको लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाए। अभी राजस्थान के जनता के साथ क्या हो रहा है वो अलग मुद्दा बन गया, बीजेपी उस पर गौर ही नहीं कर रही। वहाँ चुनाव खत्म तो ठीक है, आराम से चुनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन पहले जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा उसका 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कैसे यूज करना है, इसके लिए उस चेहरे को चमका रही है। अगर आप देखें तो जो वहाँ पे कांग्रेस का अभी सीएम चुना गया है, अगर आप लोगों से जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर हम करें और पूछें ना कि आप उनको जानते हैं, तो जो खबर से जान पहचान रखते हैं या फिर खबर से मतलब रखते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो खबर से मतलब नहीं रखते हैं उनको नहीं पता होगा। लेकिन वहीं पे अगर राजस्थान के बाबा के बारे में पूछ लें तो योगी के बाद बाबा को अब पहचानने लगे हैं लोग, जो बालकनाथ हैं। तो ये बीजेपी इसका बहुत बढ़िया यूज कर रही है, एक तरीके से पीआर की तरह। दूसरा, जैसे चुनाव खत्म हुआ, मीडिया में विपक्ष को थोड़ा जगह मिलता तो इंडिया अलायंस के लिए बात हो पाती, थोड़ी सी 2024 में क्या होना है वो बात हो पाती। नीतीश कुमार जो सबको एकजुट किए, अब वो कहाँ खोए हैं, अब वो क्यों अस्वस्थ हो गए हैं, जो मीटिंग 6 तारीख को हुई है उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंच पाए, ये सब बातें होती और विपक्ष को थोड़ा सा मीडिया में जगह मिलता। लेकिन बीजेपी सस्पेंस बना करके बाबा के लिए, राजस्थान के लिए और तमाम राज्यों के लिए मीडिया में एक फ्लो जागरूक कर रही है, और मीडिया में इंडिया अलायंस को जगह नहीं मिले इसलिए बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है, और पीछे का रणनीति ऐसा है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हम खुद को ही इतना दिखा रहे हैं कि सामने वाला दिख ही नहीं हाँ। रहा है, जो विपक्ष है वो नजर ही नहीं आ रहा है। यही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है वो इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनी है। अब वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमने मध्य प्रदेश में बीजेपी को वोट नहीं दिया, बल्कि हमने शिवराज सिंह चौहान को जिताया। तो कहीं ना कहीं उनका काम बहुत अच्छा था, उन्होंने जितनी योजनाएं थी उनको घर घर पहुंचाया, इस वजह से दोबारा लोगों ने उनका चुनाव किया है। वहीं पर जब हम बात करते हैं बीजेपी की, तो सब कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ही बनाना है तो फिर इतना ज्यादा समय क्यों ले रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है तो फिर आखिर क्यों उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया मध्य प्रदेश में इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए, यहाँ पे लोगों के बीच में एक बात चल रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो शिवराज चौहान पूरे 5 साल सरकार चलाई, उसके बाद ही तो बीजेपी वापसी कर पाई, ऐसे तो वापसी की नहीं। दूसरी बात कि अगर विश्वास है ही नहीं तो फिर किसी नए चेहरे के लिए इतना समय क्यों। जब चुनाव हो रहा था तब वो डिसाइड नहीं कर पाए कि किसको सीएम बनाना है। प्रधानमंत्री के नाम को चमकाने के लिए बीजेपी ऐसा करती है। देखिए, लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री का चेहरा मेन रहने वाला है, मोदी के टक्कर में कोई नहीं है ऐसा बोला जाता है। तो अभी अगर मध्य प्रदेश या फिर कहीं का भी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप उठा करके देख लें तो पोस्टर में जो दिखते थे वो मोदी जी सबसे आगे दिखते थे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को पता नहीं था या फिर बीजेपी को पता नहीं है कि सीएम किसको बनाना है, उनको सब पता है, वो मंथन कर रहे हैं। लेकिन वो इसका सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है बीजेपी, और इसका फायदा उनको चुनाव में मिलेगा भी।
अगर हम वहीं पे इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनमें आपस में इतने ज़्यादा मतभेद नजर आ रहे हैं। मोदी जी ये पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव तक चलने नहीं वाली है। बीच में इतने ज़्यादा इन लोगों में आपस में मतभेद हो रहे हैं, आगे तक इस अलायंस को चलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो कानो कान किसी को खबर नहीं मिल रही है कि अंदर चल क्या रहा है। देखिए, बीजेपी इंडिया अलायंस खत्म है पहले ही बता चुकी है, और इंडिया अलायंस का अगर आप मीटिंग उठा करके देखेंगे 6 तारीख वाला, तो पता चलता है कि लगभग बीजेपी जो सोच रही थी उसमें कामयाब हो रही है। इंडिया अलायंस को बहुत मेहनत करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस तिथर बिथर हो गई थी। एमपी में अखिलेश बखलेश बोल करके वहां पे ओबीसी वोटों का नुकसान कर लिया कांग्रेस और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों ने। तो उनको 2024 में बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और वैसे ही मीडिया में जगह अभी नहीं मिल रहा है, तो उनको कुछ ऐसा करना होगा जैसे कि अभी विपक्षी पार्टी थी, उनको ये हंगामा करना चाहिए कि बीजेपी नाकामयाब है, बीजेपी काम नहीं कर पा रही है, चुन नहीं पा रही है चेहरे को। इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हाँ, वो उठा ही नहीं रहे। सिर्फ जयराम रमेश ने उठाया इस मुद्दे को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 4 दिन में डिसाइड कर ली कि किसको सीएम बनाना है, और सीएम बना चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी तक नहीं बना पाई, और मीडिया के साथ ही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने मीडिया पे ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। हाल ही में एक ट्वीट किया गया है कांग्रेस की तरफ से। हाँ। उसमें है कि बीजेपी अभी तक अपनी बहू नहीं चुन पाई है। हाँ, तो ये सब बातें चल रही है ना, तो उन्होंने मीडिया पे ही सवाल उठा दिया है, और ये बता भी दिया है कि आप किसी चेहरा को चमका रहे हैं, लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं कि साहब इतने दिनों में आपने किसी मुख्यमंत्री को चुना नहीं, इतने स्टेट में वहाँ की जनता के साथ क्या हो रहा है, कब तक ऐसे चलता रहेगा, और कब डिसीजन आप लेंगे। आगे लोकसभा चुनाव भी है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा ऐसी तमाम जानकारियों के लिए। देखते रहे चेतना मंच। धन्यवाद।